Hello friends, welcome back to the Backbenchers concept. So today we are going to start the part 2 of topmost basic but important questions of civil engineering. So please watch the full video, and if you like the video, give it a thumbs up. If you are new to our channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon. Okay, so let's start the video. So our first question is, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की डेंसिटी हमारे पास होती है 1440। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो उसकी हमारे पास सीमेंट के लिए होती है 1414 kg पर मीटर क्यूब। इसकी यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ बैग्स इन 1 मीटर क्यूब। इसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन है। वॉल्यूम कितना होता है 1 बैग सीमेंट का, 0.035 मीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 बैग नंबर ऑफ बैग 1 मीटर क्यूब में कितने आ जाएंगे, 1/0.035। तो आ गया हमारे पास 28.8 बैग्स। ये वैल्यू याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ डीपीसी शुड नॉट बी लेस देन होती है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंचेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपिंग ऑफ बार इज नॉट अलाउड इफ द डाया ऑफ बार इज मोर देन। देखो लैपिंग ऑफ बार क्या होती है, लैपिंग होती है मतलब एक ओवरलैप करना और फिर उसे कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये तब नहीं की जाती जब हमारे पास बार का डाया 36 mm से ज़्यादा हो। नेक्स्ट हम आते हैं, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब शुड बी 5 इंचेस होनी चाहिए हमारे पास। मिनिमम जो हमारे पास स्लैब की थिकनेस होती है वो 5 इंचेस होनी चाहिए, या फिर 0.125 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज C/C। इसकी एक फुल फॉर्म है सेंटर टू सेंटर। जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गई है ना, ठीक है, तो बार की हम जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो C/C का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन स्क्वायर एंड सर्कुलर कॉलम्स। तो स्क्वायर में हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ बार होती है 4 और सर्कुलर में होती है 6। नेक्स्ट इज IS कोड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। IS कोड 456 होता है आरसीसी के लिए, IS 800-2007 होता है स्टील के लिए, IS 875-1987 होता है डिज़ाइन लोड्स के लिए। इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इम्पोज फर्स्ट पार्ट 1 जो होता है वो इम्पोज लोड के लिए होता है, पार्ट 2 होता है विंड लोड के लिए, पार्ट 3 होता है स्नो लोड के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है, इन हाउ मेनी डेज कॉन्क्रीट अटेन्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड फुल स्ट्रेंथ। देखो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है कॉन्क्रीट 28 डेज में 70% तक अटेंड कर लेता है, और जो बाकी 30% होती है वो ये 3 ईयर्स तक अटेंड करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट। जो कॉन्क्रीट ग्रेड्स होती है उनके जो सीमेंट एंड एग्रीगेट होता है उसका रेशियो, उसका प्रोपोर्शन क्या क्या होती है। ठीक है, वो ये हैं, यहाँ पर M जो होता है वो डिनोट करता है मिक्स को, और जो ये 5, 10, 15 जो दे रखी है यहाँ पर ये होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है 5000√FCK, और ये होती है एज पर IS 456-2000 पे। अब सपोज करो हमें यंग्स मॉडुलस निकालना है M25 ग्रेड का। ठीक है, तो M25 हमारे पास FCK हो गई इसकी। तो अगर हम जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25,000 Nm²। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट की 3 मेनली ग्रेड होती है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑर्डिनरी M10 to M20 वेरी करती है, और जो स्टैंडर्ड है वो M25 to M60, हाई स्ट्रेंथ करती है हमारी M65 to M100 तक। नेक्स्ट हम आते हैं, फैक्ट ऑफ क्रीप ऑन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्रीप का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के क्या इफेक्ट करता है कि ये टाइम के साथ साथ इसको डिक्रीज करता है। किसको, क्रीप कोफिशिएंट जो होता है हमारे पास यंग्स मॉडुलस का। ठीक है, क्रीप कोफिशिएंट टाइम के साथ डिक्रीज होता है। तो क्रीप कोफिशिएंट के साथ में हमारे पास ये जो है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा 5000 FCK अपॉन θ+1। ये Q नहीं है, ये थीटा है। ठीक है, सो 7 डेज पे इसकी वैल्यू होती है थीटा की 2.2, 28 डेज पे होती है 1.6, और 1 ईयर पे होती है 1.1। मिनिमम डाया ऑफ बार यूज्ड इन स्लैब होता है 8 mm। ठीक है, व्हाट आर द डिफॉर्म्ड बार एंड प्लेन बार्स। डिफॉर्म्ड बार्स तो वो होती है जिसमें कि ऐसे ये हमारे यहाँ पे जो डिज़ाइन बनी हुई है ये बनी हुई हो, और प्लेन बार होती है बिल्कुल प्लेन, उस पर कोई भी किसी भी तरीके की ऐसी चूड़ियाँ या ऐसा कुछ बना हुआ नहीं होता है। फुल फॉर्म ऑफ HYSD बार, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, 2 हमारे पास ये ग्रेड्स में आती है, FE415 और FE500। व्हाट आर द नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर। अब
अब ये जो आउटर सेक्शन है यहाँ पर, आउटर सेक्शन से लेके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारी पास है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है जो यहाँ पर बार की, वहाँ से लेके जो आउटर सेक्शन है वो होता है हमारे पास इफेक्टिव कवर। और नॉमिनल कवर क्या होता है? नॉमिनल कवर होता है जो ये यहाँ पर ये होता है जो कंक्रीट की कवर, जो कंक्रीट लेयर होती है उसे हम कहते हैं जो नॉमिनल कवर या फिर क्लियर कवर। थिकनेस ऑफ नॉमिनल कवर, ये पहली बात तो डाया ऑफ बार से कम नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात स्लैब के लिए 20 mm, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 30 mm, सॉरी ये यहाँ पर 40 है, बीम के लिए 40 mm, फाउंडेशन के लिए 50 mm। ठीक है। कंप्रेशन एंड टेंशन जोन्स इन अ बीम, टेंशन जोन जो होता है इसको याद करने के लिए सिंपल सी एक चीज़ याद कर लेना, जो पहले आता है मतलब सी और टी है ना, सी पहले आता है तो कंप्रेशन जोन ऊपर आ जाएगा, और टेंशन टी बाद में आता है तो टेंशन जोन नीचे आ जाएगा। ये कंप्रेशन जोन ऊपर है और टेंशन जोन नीचे, ये बीच में हमारी न्यूट्रल एक्सिस है जहाँ पर कोई भी लोड जीरो होता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द लीस्ट यूनिट ऑफ प्रेशर, होती है मिलीबार। प्रेशर की सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है मिलीबार। व्हाट इज़ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो होती है वो जो कोई भी हमारा फ्लूइड होता है उस फ्लूइड की जो लेयर्स होती है उनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है जिनकी वजह से वो अपने फ्लो को रोकती है, एक तरीके से फ्रिक्शन कह सकते हैं फ्लूइड का इसको। ठीक है, तो वो जो एक लेयर दूसरी लेयर को फ्लो होने से रोक रही है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। यूनिट होती है इसकी पोइस। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे चेन, सर्वे चेन्स के यहाँ पे कुछ 4 टाइप होते हैं, मैट्रिक चेन, इंजीनियर्स चेन, गंटर्स चेन एंड रेवेन्यू चेन। मैट्रिक चेन जो होती है वो 3 लेंथ में होती है, 10, 20 एंड 30 मीटर। इसके 10 मीटर में होती है 50 लिंक्स, और जो 20 मीटर में 100, 30 मीटर में 150 लिंक्स। इसके अंदर जो हमारे पास एरर होती है 10 मीटर में +-3, 20 मीटर में +-5 और 30 मीटर में +-8 की एरर आती है। सेम इंजीनियर्स चेन है, लेंथ और लिंक्स, गंटर्स चेन और रेवेन्यू चेन। व्हाट इज रेंजिंग, रेंजिंग क्या होती है? जब भी हमारे पास कोई भी जैसे 2 पॉइंट है, ठीक है, अब अगर लेंथ हमारे पास ज़्यादा है, अगर कम लेंथ हुई तो हम तो चेन से मेजर कर लेंगे, पर अगर कुछ लेंथ इतनी होती है कि हम चेन वहाँ तक हमारी एक बार में पहुँच नहीं पाती, तो वो पॉइंट एग्जैक्ट मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि हम पॉइंट्स लगा देते हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे यहाँ पर एक बार लगा देते हैं, उसे हम रेंजिंग रोड बोलते हैं। वो क्या करती है, हमारा जो स्ट्रेट लाइन है और जो चेन लाइन है उसको एक्यूरेट रखती है। ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ पर हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते वहाँ पर हम कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेंजिंग रोड, और इस मेथड को कहते हैं रेंजिंग। मिनिमम रेंजिंग रोड हमारे पास 3 रिक्वायर्ड होती है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फील्ड सर्वेइंग, होता है होल टू पार्ट। व्हाट इज़ प्लिंथ एरिया, अब प्लिंथ एरिया क्या होता है? बिल्ट अप कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। इससे नहीं समझ में आएगा, आपको इमेज से समझाता हूँ। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया क्या होता है? जो हमारा पूरा फ्लोर एरिया है हमारे पास, उसके अंदर अगर हम जो है जिस पर हमारा बिल्टअप एरिया है, जिस पर हमारी बिल्डिंग खड़े होने वाली है, ठीक है, उसे हम प्लिंथ एरिया कहते हैं। प्लिंथ क्या होती है? फाउंडेशन के ऊपर जो हम फाउंडेशन के ऊपर और फ्लोर के नीचे जो हम लेयर एक फिल करते हैं उसे हम कहते हैं प्लिंथ। तो प्लिंथ एरिया वही हो गया जिसपे कि हमारी पूरी फाउंडेशन कवर हो रही है, जिसपे हमारा बिल्टअप हो रहा है स्ट्रक्चर का। व्हाट इज़ फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया होता है प्लिंथ एरिया में से जो वॉल की जो भी एरिया होता है वो माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर फ्लोर एरिया बचता है। वॉल के एरिया माइनस कर दिया तो बचेगा क्या यहाँ पर? फ्लोर एरिया। प्लिंथ एरिया पूरे का एरिया। व्हाट इज फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो हमारे पास होता है टोटल बिल्डिंग फ्लोर एरिया अपॉन ग्रॉस प्लॉट एरिया। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे इसको ठीक से समझने का। व्हाट इज फ्लोर एरिया रेशियो ऑफ 4 स्टोरी बिल्डिंग विद प्लॉट एरिया 4000 स्क्वायर मीटर एंड फ्लोर एरिया इज 500 स्क्वायर मीटर। तो इसके अंदर हम सिंपल फ्लोर एरिया रेशियो का हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। अब टोटल फ्लोर एरिया कितनी? 4 फ्लोर है हमारे पास। अब 4 फ्लोर है और पर फ्लोर का हमारे पास यहाँ पर एरिया कितना है? 500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमारे पास ग्रोस प्लॉट एरिया है 4000, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.5। ठीक है, फ्लोर एरिया रेशियो। व्हाट इज सोलिंग,
सोलिंग होती है जब सॉइल सॉफ्ट होती है और उसके ऊपर हमें कंक्रीटिंग करनी होती है, तो हम वहाँ पर ब्रिक की या फिर स्टोन की एक लेयर बिछाते हैं कंक्रीटिंग से पहले। वो होती है हमारे पास सोलिंग कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे कॉलम की हमने यहाँ पर एक फुटिंग के लिए यहाँ पे एक गड्ढा बनाया था, इसमें सॉइल नीचे धंसने के चांसेस थे, तो वहाँ पर हमने यहाँ पर जो है स्टोन मशीनरी यहाँ पर कर दिए एक लेयर। अब इसके ऊपर हम कंक्रीटिंग कर देंगे तो हमारी पीसीसी तैयार हो जाएगी, तो कोई दिक्कत हमारे यहाँ पर नहीं आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या सजेशन देना हो, प्लीज कमेंट बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. You can also follow us on Instagram. Link is in the description. See you in the next video, guys. Keep learning, keep supporting. Bye bye.